हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के क्लास में हम लोग जो है ओलिगोसेक्राइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड में। तो जो डाइसेक्राइड्स होते हैं वो लगभग दो मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं। तो जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, सॉरी हम ओलिगोसेक्राइड पढ़ा रहे हैं। तो ओलिगोसेक्राइड क्या है? ओलिगोसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड से लेके 10 मोनोसेक्राइड तक अगर प्रेजेंट है तो उसको हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। जिसमें कि जैसे डाइसेक्राइड आ गया दो मोनोसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड तीन मोनोसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड चार मोनोसेक्राइड और पेंटासेक्राइड पांच मोनोसेक्राइड। तो हम कुछ डाइसेक्राइड विद बॉन्ड और ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड और पेंटासेक्राइड के एग्जांपल देखेंगे। जैसे देखिए डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड का मतलब ये दो मोनोसेक्राइड से बिना बना हुआ है। कुछ एग्जांपल जैसे माल्टोज, लैक्टोज, ट्रीहेलोज, सेल्लोबायोज, जेंसियोबायोज और सुक्रोज। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बॉन्ड भी पूछा जाता है, कंपोजिशन भी पूछा जाता है। देखिए माल्टोज अल्फा ग्लूकोज से बना होता है। लैक्टोज अल्फा ग्लूकोज से बना है। ट्रीहेलोज अल्फा ग्लूकोज से बना है। सेलोबियोज बीटा ग्लूकोज से बना है। जेंसियोबियोज बीटा ग्लूकोज से बना है। और सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज से बना है। देख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा कॉमन माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज है। ये तीन तो एकदम याद ही होना चाहिए। माल्टोज को हम लोग माल्ट शुगर कहते हैं। और माल्टिंग एक प्रोसेस होती है, सीड जनरेशन की अवस्था को माल्टिंग कहते हैं, जिसको जिब्रेलिक एसिड प्रमोट करता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जो माल्टिंग है, माल्टिंग की प्रोसेस की का अगर हम बात करें, जो माल्टोज है, माल्टोज एक डाइसेक्राइड है जो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना है। और इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। कैसे याद रखेंगे? माल्टोज में इटसेल्फ ए एल आ रहा है, ए एल मतलब अल्फा से याद रख लेना, ठीक। लैक्टोज अल्फा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज से बना होता है, जिसको मिल्क शुगर भी कह देते हैं। देखो इसको मिल्क शुगर कह देते हैं। माल्टोज को माल्ट शुगर कह देते हैं, माल्ट शुगर, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिड। तो लैक्टोज, अब देखो लैक्टोज में ए एल आ रहा है, सॉरी माल्टोज में ए एल आ रहा है तो अल्फा। लैक्टोज में उल्टा ए एल या ब्लैक से याद रख लो, ऐसे कर लो, लैक्टोज ब्लैक, ब्लैक मतलब बीटा आ जाएगा, ठीक है। ब्लैक से याद रख लो। तो ये लैक्टोज हो गया। ओके, अब आते हैं सुक्रोज देख लेते हैं। सुक्रोज देखिए अल्फा, सुक्रोज को हम लोग केन शुगर कहते हैं, जो कि आपको शुगर केन में मिलता है, ठीक है, केन शुगर। इसमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से मिलके बना हो, और यहाँ पे बॉन्ड वन अल्फा या अल्फा 1,2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, वेरी वेरी आईएमपी। बच्चा ट्री हेलोज इंसेक्ट शुगर है, इंसेक्ट का शुगर है, इंसेक्ट के ब्लड में पाया जाता है। ये अल्फा ग्लूकोज और बॉन्ड यहाँ अल्फा 1 अल्फा या अल्फा 1 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। सेल्लोबायोज जो है ये सेलुलोज का डाइमर है। जो सेलुलोज होते हैं ना, सेलुलोज को जब प्लांट्स वगैरह, जो प्लांट आपको पता है कि ये कैटल सेलुलोज का डाइजेशन कर पाते हैं। तो जब सेलुलेज एंजाइम से इसको तोड़ते हैं तो अगर सेलुलोज का डाइमर बन गया दो ग्लूकोज वाला तो उसको सेल्लोबायोज कहते हैं। और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। जेंसियोबायोज जो है कुछ ग्लाइकोसाइड्स में पाए जाते हैं, टॉक्सिन होता है, वो भी जो है यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये भी एक डाइसेक्राइड है। तो आई होप कि आपको डाइसेक्राइड समझ में आ गया होगा, जिसमें माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और ट्रीहेलोज ज्यादा कॉमन है। अब हम आते हैं ट्राइसेक्राइड। देखो ट्राइसेक्राइड में तीन मोनोसेक्राइड होते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है रेफिनोज, जो कि फ्लोएम में पाया जाता है। टेट्रासेक्राइड चार मोनोसेक्राइड, इसका एक एग्जांपल है स्टेकियोज। और पेंटासेक्राइड पांच मोनोसेक्राइड से, इसका एक एग्जांपल है वर्बेस्कोज। ये तीनों हम एक साथ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला कंपोजिशन याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ट्राइसेक्राइड तीन मोनोसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड चार मोनोसेक्राइड, पेंटासेक्राइड पांच मोनोसेक्राइड, ठीक। अब ट्राइसेक्राइड देखो, तीनों में आप ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज कॉमन कर लो। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस। अब एक में एक गैलेक्टोज, एक में दो गैलेक्टोज, एक में तीन गैलेक्टोज कर लेना, बस यही करना है आपको। वर्बेस्कोज में वी आ रहा है, वी मतलब पेंटा, पांच पांच याद कर सकते हो, ठीक।
तीनों में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, एक में 1 गैलेक्टोज मतलब ट्राइसैकेराइड, दूसरे में 2 गैलेक्टोज मतलब टेट्रासैकेराइड, तीसरे में 3 गैलेक्टोज मतलब पेंटासैकेराइड। तो इस तरीके से ये ओलिगोसैकेराइड में हमने आपको डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटासैकेराइड के बारे में डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी और डिटेल पढ़ने के लिए आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन नोट्स के साथ हम आपको पढ़ाते हैं। और आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कोर्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय सभी को।